साथियों नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार अध्याय 13 में हमने जाना कि जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में अध्याय 13 में हमने विस्तार से जाना। अब अध्याय 14 में हम प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जानेंगे, जिसमें कि सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार से क्रिया करते हैं और कोई भी इनको कैसे पार कर सकता है, और दिव्य पद की प्राप्ति को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उसके कौन कौन से लक्षण हैं। तो आइए दोस्तों, अध्याय 14 की शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इति गतः। भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति या स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय में उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय में विचलित होता है। मम योनिः महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहं संभवा सर्वभूतानां तथा भवति भारत। हे भारत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियों को इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और उनका बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। सत्वं रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है और ये गुण हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन च अनघः। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। रजो राग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तथा निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम कांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तमः तो अज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी तथा निबध्नाति भारत।
हे भरतपुत्र, तुम यह जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल प्रमाद, आलस, नींद और पागलपन है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सत्वं सुखे संयजति रजः कर्मणि भारतः ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संययति उतः। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारतः रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चली रहती है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यां विवृद्धं सत्वम इत्युतः। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उनसे सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंत तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार के मुख के सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सतोगुण की। आगे कहते हैं, लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मणात् अशमः सप्रिहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतऋषभः। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ति विवृद्धे कुरु नंदनः। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों से विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीयतमसि मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। कर्मणः सुकृत्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसः तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसः भवता अज्ञानम एव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधा गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुण इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित मोह और तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति
गुणेभ्य च परम वेति मत भावना स अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। गुणान एतान आतिथ्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्तः अमृत अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किम आचार कथम च एतान् त्रीन् गुणान् अविवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव पांडव न द्वेष्टति संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवत् आसीन गुणै य न विचालयते गुणा वर्तन्ते इति एवं य अवतिष्ठति न इंगते समदुख सुख स्वस्थः समलोष्ट अशमकांचनः तुल्य प्रिय अप्रिय धीर तुल्यः निंदा आत्मसंस्तुति मान अपमानयो तुल्यः तुल्य मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुण अतीतः स उच्यते। भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना ही लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इस समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान समझता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, जो प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समभाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। मां च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृतत्व अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निरंकार ब्रह्मा दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है
कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इसी प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्मा होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण परमात्मा में अभिव्यक्त और परमात्मा की भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति को 9 विधियों द्वारा श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित करता है वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण समाप्त हुआ।